मंगलवार को आगरा के सूर्य सदन सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री संजीव कुमार बालियान ने 321 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें पोस्टल, रेलवे, डिफेंस, सीएसडी और बैंक के पद पर नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस दौरान आगरा के तमाम विधायक और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। इसी क्रम में आज पूरे देश के 45 शहरों में करीब 71,000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य सदन सभागार में वर्चुअल जुड़कर नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए बटन दबाया। उसके बाद केंद्र सरकार में मंत्री संजीव बालियान ने करीब 321 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। एटा जिले के जैथरा की रहने वाली अंजलि देवी की 1 साल पहले शादी हुई थी और उनके पास 1 महीने का बेटा भी है। उनकी नौकरी डाक विभाग में बीपीएन के पद पर लगी है। इसी तरह रेलवे विभाग में ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्ति पत्र पाने वाली आकांक्षा तिवारी का कहना है कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने साक्षात्कार को खत्म कर दिया। अपनी उम्र के 18 वर्ष का पड़ाव पार करते ही अंशु गोयल को डाक विभाग में नौकरी मिल गई। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी मिलना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही कम लोगों को नौकरी मिल पाती है। ऐसे में मुझे केंद्र सरकार के विभाग में नौकरी मिली है। नाम बताओ आपका? मेरा नाम अंशु है। अंशु, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 18 वर्ष है। अभी आपने 18 वर्ष का पहला पड़ाव पार किया और अचानक से ही आपकी एकदम से नौकरी लगी। अभी तो कितना नेक्स्ट शायद जुलाई में मैं 19 का हो जाऊंगा। 19 हो जाओगे। तो अभी आपकी पहली मतलब आप बालिग हुए और आपकी नौकरी लग गई। अधिकतर लोगों को सालों में मिलती है। कैसा लग रहा है? सर, मैं बहुत इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि आजकल देखा जाए तो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ना? और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब सबसे रेयर होती है। रेयर होती है। तो किसको इसके लिए मतलब देना चाहेंगे? किसकी तरफ से? नरेंद्र मोदी जी को मैं इस तहे दिल से कहना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब 10 लाख बच्चों को ऐसा मौका दिया है कि वो अपने मतलब रोजगार मेला के तौर पे उन्होंने ऐसा कहा है कि वो 10 लाख बच्चों को जॉब देंगे। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे मेरे को जॉब मिली है, ऐसे 10 लाख बच्चों को और मिल सके। कहाँ तक जाना चाहते हैं आप आगे? मैं सीजीएल की तैयारी करना चाहता हूँ, ग्रेजुएशन लेवल पे। नाम बता दीजिए अपना। सर, दीक्षा गुप्ता नाम है। मैं रेलवे विभाग में सीनियर कमर्शियल वर्क पे भर्ती हुई हूँ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने हम लोगों को 10 लाख रोजगार का इन्होंने सपना दिखाया और उनमें से एक हम अभ्यर्थी हैं जिन्हें इस चीज़ का मौका मिला। मुझे बहुत बहुत खुशी हो, हमारे परिवार को बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का मौका दिया और हम लोगों के जीवन को साकार किया। से तैयारी कर रहे तो फाइनली आज जब जॉब हाथ में लगी, एक सपना है। जी सर, मैं बहुत 3 to 4 ईयर्स से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। सर, मुझे मेरी पहली जॉब ये रेलवे में हुई है और अभी परसों से सीजीएल का रिजल्ट आया, उससे मुझे दूसरी पोस्ट मिली है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से, जो उन्होंने इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया कराई। सीजीएल की भर्ती बहुत टाइम लगता था, जैसे उन्होंने बताया 15 से 18 महीने लगते थे, लेकिन इस बार 6 से 8 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई है और आगे मैं अच्छी नौकरी के लिए प्रयासरत रहूंगी सबसे पहले। और अंततः मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है और मेरा भारत सरकार की तरफ से भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर के पद पर चयन हुआ। इससे आज मैं बहुत खुश हूँ और मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इंटरव्यू खत्म किया, मेन चीज है, जिससे आज मैं यहाँ पे पहुँच पाई। और कितने समय से तैयारी कर रही थी? इस दौरान कितनी मुश्किलात सामने आई और आज फाइनली जब जॉब मिल गई है, किस तरह का रिएक्शन है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सबसे पहले जो भी तैयारी करते हैं, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उन्हें फेस करना पड़ता है। मतलब मुझे 5-6 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, फाइनली आज आप देख रहे हैं सिलेक्शन। थैंक यू। किस तरह देखिए, अक्टूबर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तय किया गया था कि जो केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली है, जो शायद आज़ादी के बाद कभी नहीं भरे गए होंगे, उन्हें हमें इस दिसंबर तक भरना है। ये 5वां रोजगार मेला है अक्टूबर के बाद। अब तक करीब 3,60,000 से ज़्यादा युवाओं को केंद्र सरकार की नौकरी मिल चुकी है। अगले 6 महीने में हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक जो बाकी बची हुई करीब 6.25 लाख नौकरियाँ होकर के जो 10 लाख का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है पूरे देश में रोजगार देने हैं केंद्र सरकार में, वो हम पूरा करेंगे। और ये शायद पहली बार हो रहा है कि लगातार हर
1 महीना 1.5 महीने के बाद 70,000 75,000 युवा केंद्र सरकार की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, एक और लगातार प्रधानमंत्री जन्मदिवस पर विपक्ष उसको बेरोजगार दिवस मनाता है, एक बड़ा काउंटर है उसको लेकर लगातार आप रोजगार मेले के जरिए एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं युवाओं को? देखिए, हिंदुस्तान का पड़ोस अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है, यूरोप में मंदी है, पूरी दुनिया में छटनी का दौर है। इस पूरी दुनिया में छटनी के दौर में हिंदुस्तान एकमात्र देश है कि जो लगातार सरकारी नौकरी भी दे रहा है और प्राइवेट नौकरियां भी छटनी के बजाय नौकरियां मिल रही हैं। ये शायद पिछले 9 साल में जो प्रधानमंत्री ने काम किया है जिस तरीके के देश में, शायद आज इसीलिए वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि हम सरकारी नौकरी दे पा रहे हैं। सर तो पॉलिटिकल साल हो जाए सर, 17 नगर निकाय, पूरा नगर निकाय में आप लोगों का बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है और अब 9 साल पूरा होने पर पूरा एक मेगा शो आपका होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की भी यूपी में है, तो क्या माना जाए मिशन 2024 पर आपने तेजी से काम करना शुरू कर दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, लगातार काम करती है। एक चुनाव समाप्त होता है, हम दूसरे चुनाव में लग जाते हैं। कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं कि एक व्यक्ति को काम करना है। तो जैसे ही निकाय चुनाव हुए, ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई, हम आगरा भी 1.25 लाख करीब के वोटर से जीते हैं, अध्यक्ष जी ने अभी मुझे बताया। तो 2024 लग चुके हैं, लगातार पार्टी काम करती रहती है, सरकार काम करती रहती है। ये कोई सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है कि कभी विदेश चले गए कभी काम करे। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है। 24 की तैयारी एक तरह से शुरू हो चुकी है। क्या सर, पश्चिम से आप आते हैं सर, 26 और 27 को जयंत चौधरी आगरा में रहने वाले हैं, भाईचारा सम्मेलन करने वाले हैं, तो क्या लग रहा है 24 को लेकर वो भी तमाम जातियों में और मजहबी संतुलन बनाने के लिए वो आगरा में डेरा डालने जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो भी एक पार्टी के नेता है, उनका अधिकार है कहीं भी जाए जनपद में किस तरह का काम करे। हाँ, ये अलग बात है कि वो चाहे लोकदल हो चाहे सपा हो, तो सब एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा के उन्हें तो मुस्लिम वोट से मतलब है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।